मुख्यमंत्री जी की सुपुत्री कविता का भी आने वाला है। सिर्फ एक शर्त पे बच सकती हैं कि भाजपा से समझौता कर ले, और अंदर खाते यही चल रहा है, इसीलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जबकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिनके साथ 100 करोड़ रुपए का आरोप लगता है, टीआरएस था, तेलंगाना संघर्ष समिति, राष्ट्र समिति, अभी बीआरएस हो गया, भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना के नाम से आई, तेलंगाना में सत्ता में आई, उसने अपने पार्टी के नाम से तेलंगाना को उठाकर बाहर कर दिया। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাতে আসামে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তেলেঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারে এনেছে বিজেপি। এবারের নির্বাচনে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে তেলেঙ্গানাতে নির্বাচন খেলতে এক ঝাঁক মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে প্রচারে উঠে পড়ে লাগিয়েছেন বলে বিজেপির বিরুদ্ধে কামান দাগেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। আজ তেলেঙ্গানায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে অলকা চওড়া স্বরে প্রশ্ন ছুড়েন, কেন এখন তেলেঙ্গানা ভোট ভিক্ষার জন্য দেশের তাবর তাবর মন্ত্রীরা এই রাজ্যে ঘাঁটি গেড়েছেন। দেশের স্বার্থে তারা আজ কোথায় থাকার কথা ছিল? মণিপুর রাজ্য জ্বলছে, সেখানে থাকার কথা ছিল গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকে। কাশ্মীরে 5 সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন, সেখানে থাকার কথা ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে। উত্তরাখণ্ডে 41 জন শ্রমিক টানেলে আবদ্ধ রয়েছেন, সেখানে থাকার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। কিন্তু সকল মন্ত্রী তেলেঙ্গানায়, দেশ যেখানে যাক যাক, বিজেপি ব্যস্ত প্রচারে। আরো অভিযোগ করে তিনি বলেন, তেলেঙ্গানার বিআরএস হলো বিজেপির বি টিম, তাই এদের মাইলেজ দিতে সকল মন্ত্রী এখন এখানে ঘৃণা ফেলানোর জন্য কাজ করছেন বলে মন্তব্য করেন অলকা লাম্বা। मुख्यमंत्री जी की सुपुत्री कविता का भी आने वाला है। सिर्फ एक शर्त पे बच सकती हैं कि भाजपा से समझौता कर ले, और अंदर खाते यही चल रहा है, इसीलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जबकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिनके साथ 100 करोड़ रुपए का आरोप लगता है कि इन्होंने जो है हवाला से किस तरीके से, जिन कंपनियों का नाम यहां पर बार बार लिया जा रहा है, उन कंपनियों के साथ जो है मिलकर किस तरीके से चूना लगाने का काम यहां पर किया है और नशे में डुबोने का काम किया है। इस सब का बदला लेने के लिए आज लोग खड़े हुए हैं। कि कविता जी को मैं कहना चाहूंगी, बहुत गंभीर आरोप निजी हमले वो श्री राहुल गांधी जी पे कर रहे हैं कि वो यहां बिरयानी खाने आए और बिरयानी खा के चले जाएं। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे पहले कर्नाटक में हुई। कर्नाटक, हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन सरकार को हम हराकर सरकार बनाकर आ रहे हैं। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में भी चुनाव हुआ था। 5 राज्यों में बीआरएस तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। इन चुनावों में भी 5 राज्यों में भाजपा और तेलंगाना में बीआरएस, भाजपा की बी टीम का सफाया होने जा रहा है। लोग आज भी मानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना का जो नींव रखी और जो लोगों ने शहादत दी, उन शहीद लोगों के साथ धोखा करने का काम आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नाम पहले पार्टी का क्या था? टीआरएस था, तेलंगाना संघर्ष समिति, राष्ट्र समिति, अभी बीआरएस हो गया, भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना के नाम से आई, तेलंगाना में सत्ता में आई, उसने अपने पार्टी के नाम से तेलंगाना को उठाकर बाहर कर दिया। साजिश परिवार में चल रही है। साजिश परिवार में क्या चल रही है? अब बेटा और बेटी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वो कब संभव होगा? जब पार्टी से तेलंगाना को बाहर किया, तेलंगाना से पिताजी को बाहर करने का सपना दिखा रहे हैं, और बड़ा सपना बीआरएस कर दिया उसका नाम। लेकिन ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तेलंगाना में सरकार बनते ही ये जिस तरह का दिल्ली के साथ मिलकर इन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार यहां पर किया, खासतौर से शराब को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। आने वाले समय में हमारे बड़े नेता यहां पर आकर इन सब को सबूतों के साथ बेनकाब करने का काम करेंगे। बीजेपी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, आपके गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सारे देश के काम छोड़ के अब तेलंगाना आ गए। आज के अखबारों में पूरा लिखा है कि कौन कौन जो है आज यहां पर है। रक्षा मंत्री जी कहां होना चाहिए था आपको? आप तेलंगाना वोट मांगने आ रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था, जहां पर 5 जवान हमारे शहीद हुए। ये भाजपा का विज्ञापन देखिए।
यहां पर वो बीजेपी चुनाव जीतने नहीं आ रही है, उसका कोई वर्चस्व कोई लड़ाई में है ही नहीं है। ये बीआरएस को मदद करने आ रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री की तस्वीर, जम्मू कश्मीर 5 जवान शहीद होते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की धरती पर होना चाहिए था, पर वो तेलंगाना में वोट मांगने आ रहे हैं। ये हमारे गृह मंत्री हैं, इन्हें कहां होना चाहिए था? इन्हें मणिपुर में होना चाहिए था। 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मौत के मुंह में चले गए। आज भी हेडलाइन है कि मणिपुर में हिंसा जारी है, गृह मंत्री यहां पर है। प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में डबल इंजन की सरकार है, 40 से अधिक हमारे मजदूर पिछले 12 दिन से सुरंग में फंसे हुए जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कोई चिंता है प्रधानमंत्री जी को? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनका यहां कुछ भी नहीं है। तेलंगाना जानता और ना कुछ इनके हाथ लगेगा, लेकिन बीआरएस को मदद करने के लिए यहां पर आप आते हैं। और यहां पर अगर आप आते ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री को हमने सुना है अभी नफरत और जहर के बीज बोने के लिए भाजपा उत्तर प्रदेश या असम के मुख्यमंत्री को भेज रही है। किस तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए घृणित भाषणबाजियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को हम कहते हैं संज्ञान लीजिए। हेट स्पीच जिस तरह से की जा रही है भाजपा के असम के मुख्यमंत्री और AIMIM के नेता ओवैसियों द्वारा, आपस में दोनों लड़कर तेलंगाना को सांप्रदायिकता की, धर्म की आग में झोंकना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका सिर्फ मकसद यही था कि हमें तेलंगाना को धर्म की इस आग में जलने नहीं देना है। मुझे मालूम है आपके बहुत से सवाल हैं, लेकिन सच्चाई यह है जब तेलंगाना की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने बीच कोरोना महामारी में शराब नीति लेकर आए और जिस दिन सीबीआई की जांच हुई उसी दिन उन्होंने अपनी नीति वापस ले ली। दिल्ली ने तो नीति वापस ले ली, लेकिन तेलंगाना की कविता और पूरा परिवार इसमें फंसते हुए दिख रहा है। और हम इसका पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम तेलंगाना के युवाओं के हाथ में शराब नहीं, रोजगार देने का बात करते हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।